वेलकम द स्टडी हब। आज हम लोग पढ़ेंगे फीटर ट्रेड क्लास 2 फायर। ठीक, फायर किस प्रकार के फायर होते हैं, हमें किस आग को किस विधि से या किस चीज़ से बुझानी चाहिए, इसके बारे में। इससे पहले जो लोग यहाँ पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और जो पुराने हैं लाइक और शेयर करें। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग फायर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फायर जो होते हैं वो 4 प्रकार की आग होती है। ठीक, देखिए इसको क्लासेस पे बांटा गया है। सबसे पहले आपको आ गया क्लास ए फायर, ठीक, जिसको कार्बोनियस फायर के नाम से जानते हैं। क्लास बी फायर, इसका नाम ऑयल फायर हो गया। क्लास सी फायर गैस, और क्लास डी फायर इलेक्ट्रिक फायर होते हैं। ठीक, अब इन सभी फायर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कार्बोनियस फायर। ठीक, कार्बोनियस फायर जो आग लकड़ी या कच्चे कोयले या पक्के कोयले से जलाई जाती है उसे कार्बोनियस फायर कहते हैं। इसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कार्बोनियस फायर किसको कहते हैं? जो लकड़ी, कच्चे कोयले, पेपर, कपड़ा, इन सभी से लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनियस फायर के नाम से जानते हैं। इसे क्लास ए की आग कहा जाता है। ठीक, दूसरा आपको आता है ऑयल फायर। ठीक, तेल की आग। जो आग तेलीय पदार्थों से जलाई जाती है वो ऑयल फायर कहलाती है। इस प्रकार की आग काफ़ी खतरनाक होती है। इसको बुझाने के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, इसे बुझाने के लिए किसका? तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ये किस क्लास की आग हो गई? तो ये क्लास बी की आग हो जाती है। तीसरा क्लास आपको आता है तो ये होता है गैस फायर। जो आग गैस द्वारा जलाई जाती है उसे गैस फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए और किसका प्रयोग करेंगे? तो ड्राई फायर पाउडर का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, ये क्लास सी की फायर हो जाती है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फायर। जो आग बिजली से लगती है इसे इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं। ठीक, इस आग को बुझाने के लिए CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, इस आग को बुझाने के लिए किसकी? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसे क्लास डी फायर कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए किस फायर एक्सटिंग्विशर से किस प्रकार की आग को बुझाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, इन चारों के बारे में डिटेल में हम नोट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए। ठीक, 4 प्रकार के। पहला हो गया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड हो गया फोम एक्सटिंग्विशर, थर्ड हो गया CTC जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं फुल फॉर्म में, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सोडा एक्सटिंग्विशर, इसका नाम में ही क्या आता है? सोडा। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सोडा एक्सटिंग्विशर का जो प्रयोग होता है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का, इसका प्रयोग लकड़ी, कोयला, वस्त्र की आग को बुझाने के लिए करते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि किस क्लास की फायर को बुझाते हैं इससे, तो लकड़ी, कोयला, वस्त्र जो है किस क्लास के आग में आता है? तो ये आपको आता है क्लास ए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लास ए की आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक, और इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो इसकी पहचान के लिए इसके बॉडी पे जो रहता है 100 mm साइज का पीले रंग का पंजे का निशान होता है। याद रखिए, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में कितना? तो 100 mm का पंजे का निशान रहेगा। किस रंग का? तो पीले रंग का पंजे का निशान। जिस भी फायर एक्सटिंग्विशर पे पीले रंग के पंजे का निशान हो 100 mm साइज का, वो समझ जाइए कौन सा एक्सटिंग्विशर है। तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर हो गया। दूसरा आता है फोम एक्सटिंग्विशर। ठीक, अब देखिए फोम एक्सटिंग्विशर का हम लोग प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो ये आपको क्लास बी फायर को बुझाने के लिए। ठीक, इसमें इस एक्सटिंग्विशर से किसकी आग बुझाई जाती है? तो तेलीय पदार्थों से लगी आग को बुझाते हैं। ठीक, इसमें 2 कंटेनर होते हैं।
ठीक। बाहरी कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट, ठीक, का घोल और अंदरूनी कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल रहता है। ठीक। इसको पहचानने के लिए क्या है, तो इसके बॉडी पर भी 100 mm का रहेगा, लगभग 100 mm के साइज में रहेगा और भूरे रंग के पंजे का निशान रहता है। इस पे कैसा निशान रहेगा, तो भूरे रंग के पंजे का निशान। समझ गए। तो देखिए फोम एक्सटिंग्विशर की बात करेगा तो इस पे कैसा रहेगा, तो भूरे पंजे का निशान पहचानने के लिए। इसके अंदर और क्या रहता है, तो खास बात है, तो इसमें सोडा, इसमें 2 कंटेनर पाए जाते हैं, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट का घोल रहता है। ठीक। और देखिए सोडियम जो बाइकार्बोनेट रहता है ये बाहरी कंटेनर में, और अंदर के कंटेनर में क्या रहता है, तो ये आपको एल्युमिनियम सल्फेट का घोल रहता है। ठीक। ये फोम एक्सटिंग्विशर का, इसको पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये ब्राउन कलर का रहता है पंजे का निशान, सेम 100 mm में। यहीं पीले पंजे का निशान कहेगा तो कौन सा एक्सटिंग्विशर हो गया, तो पीला पंजा का निशान वाला आपको हो जाता है ये सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको CTC कहा गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक। इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो ये क्लास डी फायर। ठीक। क्लास डी फायर में कौन सा आ गया, तो बिजली की आग होती है, उसको बुझाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक। इस सिलेंडर में CTC के तरल पदार्थ से भरा जाता है। ठीक। तरल पदार्थ से इसको भरा जाता है। ठीक। इसमें हैंडल लगा हुआ रहता है। ठीक। और आग बुझाने के लिए ये कार्य करता है। डबल एक्टिंग फोर्स पंप भी इसमें लगे हुए रहते हैं। इसमें और क्या लगा रहता है, तो डबल एक्टिंग पंप भी लगे हुए रहते हैं। अब हम लोग आते हैं ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। देखिए यह ड्राई पाउडर के साथ फिट होते हैं। यह प्रेशर टाइप या गैस से कार्टेज टाइप होते हैं। ये प्रेशर या गैस कार्टेज टाइप के होते हैं। इसका प्रयोग गैस से लगी आग किस वर्ग में आता है, तो ये आता है क्लास सी फायर में आते हैं। किस फायर में आते हैं, तो क्लास सी फायर में। ठीक। क्लास सी फायर में प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सी आग हो गई। सबसे पहले आपको कौन सा आग आ गया, तो ये आपको आ गया कार्बोनियस फायर आ गया, जो क्लास ए का फायर होता है। सेकंड में ऑयल फायर आ गया। थर्ड में आपको गैस फायर आता है, क्लास सी फायर। और लास्ट में इलेक्ट्रिक फायर, जो क्लास डी फायर में होता है। देखिए क्लास ए को फायर को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडा एसिड। इसमें कौन से पदार्थ आते हैं, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और देखिए इस आग में कौन से पदार्थ में आग लगती है, तो लकड़ी हुआ, कच्चा कोयला हुआ, कपड़ा हुआ, इन सभी में। ऑयल में कहेगा तो तेल में आग लगती है। ये क्लास बी फायर, इसको बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लास सी में आपको आता है गैस फायर, ये गैस से आग लगती है। इसको बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, गैस फायर को हम लोग बुझाने के लिए तो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का करते हैं। और हो गया ये चौथा फायर, जिसका नाम क्या होता है, कि ये होता है इलेक्ट्रिक फायर। ठीक। और इसको बुझाने के लिए किसका, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसको CTC के नाम से भी जानते हैं। ये किसके ऊपर काम करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो रहता है सिलेंडर में भरा हुआ, तो ये डबल एक्टिंग फोर्स पंप लगा हुआ रहता है, उसी के ऊपर ये वर्क करता है। ठीक। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसे कुछ संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। ठीक। देखिए प्रश्न 1, आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। ठीक। आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। देखिए आग, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। ठीक। आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा, नहीं, आग कितने वर्ग के होते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि आग कितने वर्ग के होते हैं। तो देखिए आग जो होते हैं 4 वर्ग के होते हैं। ठीक। दूसरा देखिए वर्ग ए में डैश से लगी आग होती है। वर्ग ए में किससे लगी हुई आग होती है, तो वर्ग ए में जब भी आपको पूछा जाए तो किससे लगी आग होती है, तो ये आपको लकड़ी या कागज की आग होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, लकड़ी या कागज की आग। ठीक। वर्ग बी में डैश से लगी आग होती है। वर्ग बी में कौन सी आग होती है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ग बी में कहेगा तो तरल पदार्थ। देखिए ऑयल क्या है, तरल पदार्थ है, इसी का नहीं है तरल पदार्थ दिया गया है। वर्ग सी में डैश से लगी आग होती है। वर्ग सी में कौन सी आग होती है, तो वर्ग सी में गैस से लगी आग होती है। वर्ग डी में
डैश से लगी आग होती है, किससे लगी आग होती है? तो देखिए वर्ग डी में अगर आपको पूछा जाए किससे लगी आग होती है तो ये विद्युत से आग होती है। हाँ, एक और बात, विद्युत से लगी आग को कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइन रहता है, करंट रहता है, उससे और क्या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आग और बढ़ जाती है। ठीक बेटा, विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। तो देखिए विद्युत से लगी आग को हम लोग किससे बुझाते हैं? पानी से नहीं। किसका प्रयोग करते हैं? तो CTC, जिसका नाम क्या है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक। साथ देखिए, गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है? गैस से लगी आग, तो देखिए गैस से लगी आग के बारे में कहा जाए तो किसका प्रयोग करते हैं? तो ये आपको ड्राई पाउडर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक। अब आते हैं 8, CO2 का प्रयोग डैश से प्रकार की आग को बुझाने, किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं CO2 का? तो देखिए CO2 का अगर कहा जाए तो ये क्लास बी फायर, ठीक, क्लास बी फायर का बुझाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक। किस फायर का? तो क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में क्या था आपका? ऑयल था। इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो ऑयल। ऑयल में आपको किसका प्रयोग करते हैं? तो फोम और CO2 का भी प्रयोग हम लोग करते हैं कहीं कहीं पर, फोम नहीं उपलब्ध होता है तो। फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने? तो क्लास बी की आग को बुझाने के लिए करते हैं हम लोग। फोम एक्सटिंग्विशर का कहेगा तो क्लास बी की आग को बुझाने के लिए। अब देखिए लास्ट, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं हम लोग? तो देखिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम लोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए? तो इसको क्लास ए की आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। ठीक। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा आप लोग का सहयोग चाहिए। तो और भी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में, क्लास 3 में। क्लास 3 में हम आपको टूल्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया जाता है, कैसे उसका उपयोग होता है, कहाँ पर किस ग्रेड के टूल मिलते हैं। ठीक। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, ITI का जो भी ट्रेड है उसमें जो भी इक्विपमेंट होगा वो सभी आपको में मिलेंगे। ठीक। वो इंच फीट ये बहुत ही कम, हमेशा जो है इसकी महत्वपूर्ण यूनिट हो जाती है। ठीक। बस आज के लिए इतना ही।